नमस्कार। आज हम सब कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक अमृतम के पाठ 2 शृगालस्य चातुर्यम का हिंदी अनुवाद समझेंगे। शृगालस्य चातुर्यम अर्थात शृगालस्य सियार की चातुर्यम मीन्स चतुराई, सियार की चतुराई। कस्मिश्चित वने किसी वन में महाचतुर्कः नाम शृगालः प्रतिवसति स्म। किसी वन में महाचतुर्कः नाम का शृगाल प्रतिवसति स्म रहता। स्म लग गया तो लंग लकार में पहुंच गई। प्रतिवसति स्म रहता था। एकदा विपिने विचरन् सह स्वयं मृतं गजं प्राप्तवान्। एकदा एक बार विपिने वन में विचरण घूमते हुए उसने स्वयं मृतम गजम प्राप्तवान अपने आप ही मरे हुए गज को, मृतम गजम मरे हुए हाथी को, प्राप्त किया। तम परितः परिभ्रमण, तम उसके परितः चारों ओर परिभ्रमण घूमते हुए तस्य कठिनाम त्वचं भेतुम न अशक्नोत। उसके चारों ओर परिभ्रमण घूमते हुए तस्य वह उसकी कठिना त्वचम कठिन त्वचा को भेतुम काटने में न अशक्नोत समर्थ नहीं हो पाया। अर्थात वह उसे मरा हुआ हाथी तो पाया, लेकिन उसने उसके चारों ओर घूमकर देखा, वो कहीं से भी उसकी जो मोटी चमड़ी थी उसे काट न सका। अत्र अवसरे कश्चित् सिंहः तत्रैव समागच्छत्। अत्र अवसरे इसी अवसर पर कश्चित् सिंहः कोई शेर तत्रैव समागच्छत्, कोई शेर तत्रैव वहाँ ही समागच्छत् आ गया। सिंहः दृष्ट्वा शृगालः शिरः विनम्य सविनयम् अवदत्। सिंहम था यहाँ पे। सिंहम दृष्ट्वा शृगालः शिरः विनम्य सविनयम् अवदत्। शेर को देखकर शृगाल सियार शिरः विनम्य सिर झुकाकर सविनयम् अवदत् विनयपूर्वक बोला। स्वामी अहम मैं त्वदीयो लागुडिकः, त्वदीयो मिस तुम्हारा, लागुडिकः में सेवक, त्वद अर्थे तुम्हारे लिए, इमम गजम रक्षामि इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। एतम भक्ष्यतु स्वामी इसे खाइए स्वामी। देखा वो कितना चालाक था कि उसने देखा कि शेर के आगे तो उसकी नहीं चलने वाली, तो उसने शेर से कहा कि हे स्वामी, ये मैंने भोजन जो है, ये मरा हुआ हाथी जो है मैंने तुम्हारे लिए रखा है और तुम्हारे लिए ही मैं इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ, आइए और इसे खाइए। तम तथा विनतम विलोक्य, उसको विनतम विनती पूर्वक यानी कि सिर झुकाए जब वो विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, विलोक्य देख कर सिंहो अवदत् शेर बोला, भो अरे न अहम अनेन हतम सत्वम कदापि भक्ष्यामि। मैं अनेन दूसरे के द्वारा हतम मारे गए सत्वम भोजन को कदापि भक्ष्यामि, न यहाँ पर लगेगा कदापि न भक्ष्यामि, मैं किसी और के द्वारा मारे गए भोजन को कभी नहीं खाता। अहम एतम मैं इसे, इस गजम इस हाथी को, तुभ्यम एव तुम्हें ही, यहाँ पर संधि हो रही है, तुभ्यम जमा एव, तुभ्यम एव समर्पयामि समर्पित करता हूँ। इति उक्तवा ऐसा कहकर सिंह तथा निर्गत शेर वहाँ से, तथा मिस वहाँ से, निर्गत मिस चला गया। अथ इसके पश्चात सिंहे गते इसके बाद शेर के जाने के पश्चात कश्चित व्याघ्र कोई बाघ तत्र आगच्छत वहाँ आया। महाचतुर्कः चिंतयत महाचतुर्क ने सोचा, नूनम शूरो अयम न खलु भेदम बिना साध्यो भविष्यति। नूनम कहते हैं निश्चित रूप से, शूरो अयम यह शूरवीर, न खलु नहीं, भेदम बिना भेद के बिना, साध्यो भविष्यति साधा जा सकेगा। अर्थात यह जो शूरवीर है इसे बिना किसी योजना के नहीं साधा जा सकता, अर्थात बिना किसी योजना के इससे बचा नहीं जा सकता। एवं निश्चित ऐसा निश्चय करके
तस्य अभिमुखो भूत्वा ससंभ्रम अकथयत मातुल। ऐसा निश्चय करके उसके अभिमुख कहते हैं उसके सामने, भूतवा होकर, ससंभ्रम मतलब संदेह करता हुआ, अकथयत बोला, मातुल मामा, कथम अत्र भवान, कथम मिस कैसे, किस प्रकार, अत्र आप, यहाँ, भवान आप, मृत्यु मुखे प्रविष्ट है, मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हो। क्या कहता है उससे कि हे मामा, मतलब बाघ को मामा बनाता है और कहता है कि आप यहाँ किस प्रकार मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हो। एषः गजम अस्तु सिंहेन व्यापादित है, यह हाथी तो सिंहेन शेर के द्वारा, व्यापादित है मारा गया है, यह हाथी तो शेर के द्वारा मारा गया है। सह माम एतस्य रक्षणे नियुज्य नद्यां स्नानाय गतः, वह माम मुझे, तस्य उसकी, रक्षणे रक्षा के लिए, नियुज्य नियुक्त करके, नद्यां स्नानाय गतः नदी में, नद्यां सप्तमी है अर्थात नदी में, स्नानाय स्नान के लिए, गतः गया है। तेन सम आदिष्टम उसी के आदेश स्वरूप, मम मुझे, यत की उसी का मुझे आदेश है कि, यदि कश्चन व्याघ्र यदि कोई बाघ, आगच्छेत आ जाए, यदि कोई बाघ आ जाए, आगच्छेत आ जाए, तरही तो, अवश्य मम निवेदनीयम तो अवश्य ही मम मुझे निवेदनीयम बता देना, येन अहम जिससे मैं, वनम इदम इस वन को, निर्व्याघ्रम बिना बाघ का, कर्तुम करने में, प्रभवेयम समर्थ हो जाऊं, अर्थात मैं बाघ को देखूं और इस वन को बिना बाघ का कर दूं, अर्थात उसे मार डालूं। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्र बाघ ततः पलायते, बाघ वहाँ से, ततः मिस वहाँ से, पलायते भाग गया। अथ व्याघ्रे गते कश्चन चित्रकः तत्र समायाते। अत इसके पश्चात व्याघ्रे गते बाघ के जाने के बाद, कश्चन कोई, चित्रकः चीता, तत्र समायते वहाँ आ गया। बाघ गया तो उसके बाद क्या आ गया, चीता। तम अवलोक्य उसे देखकर, लोमशः, लोमशः यहाँ वही शृगाल का प्रायवाची दिया हुआ है, लोमशः, अचिंत्यत, लोमड़ी ने सोचा, सियार ने सोचा, नूनम दृढ़ दृष्टो अयम तदनेन गज अस्य चरम छेदम कार्यामी। निश्चित रूप से, नूनम मिस निश्चित रूप से या पक्का ही, दृढ़ दृष्टो अयम इस तेज दांत वालों से, इस तेज दांत वाले से, दृढ़ मिस मजबूत, दृष्टो मिस दंष्ट्रो, इस मजबूत दांत वाले से, गजस्य अस्य इस हाथी की, चरम छेदम चमड़ी को, छेदम मिस कटवाने का, कार्यामी मिस कार्य करता हूँ। उसे देखकर सियार ने सोचा कि निश्चित रूप से इस मजबूत दांत वाले से मैं इस हाथी की चमड़ी को कटवाने का कार्य करता हूँ। इति विचारे ऐसा विचार करके, तम अवदत उसको बोला, बहुभागिने, भाई बड़ा चालाक सियार था, बाघ को तो मामा बना दिया और इसे क्या कहता है, बहुभागिने, अरे भांजे, चिरात दृष्टोवसी, चिरात में बहुत समय बाद, दृष्टोवसी दिखाई दिए हो, कथम च बुभुक्षित इव लक्ष्य से, और किस प्रकार भूखे ही दिखाई दे रहे हो। बुभुक्षित कहते हैं भूखे को, इव में समान, लक्ष्य से में प्रतीत हो रहे हो, भूखे ही प्रतीत हो रहे हो। अधुना अब, त्वम में अतिथिर असि, अब तुम में मेरे अतिथि असि, तुम मेरे अतिथि हो। अहम मैं, सिंहेन हतम गजम एनम रक्षामि, मैं शेर के द्वारा मारे गए गजम एनम इस हाथी की, रक्षा कर रहा हूँ। यावत सह न आगच्छति, यावत मिस जब तक, सह वह, न आगच्छति नहीं आता है, तावद एतम भक्षित्वा तब तक इसको, भक्षित्वा खाकर, तृप्ति मिस तृप्त, च कृत्वा शीघ्रम अतः गच्छ, मिस कहता है कि जब तक वह नहीं आता है तब तक इसे खाकर
तुम तृप्त हो जाओ, यानी कि अपनी भूख को शांत करके, शीघ्रम जल्दी ही, अतः गच्छ मीन्स यहाँ से चले जाओ। अहम तस्य आगमनम दूरात एव तव निवेदिष्यामि, मैं तस्य आगमनम उसके आने की, दूरात दूर से ही, तब तुम्हें, निवेदिष्यामि सूचना दे दूंगा या तब तुम्हें बता दूंगा। जैसे ही शेर मुझे आता देखेगा, उसको दूर से आता देख मैं तुम्हें बता दूंगा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, चित्रकः चीता गज मांस भक्षणाय, हाथी के मांस को खाने के लिए, तस्य कठिनाम त्वचम, उसकी कठिन त्वचा को, भेतुम आरभत, काटना आरंभ किया। भिन्नाम त्वचम विलोक्य शृगालः अवदत्, भिन्नाम में कटी हुई त्वचा को विलोक्य देखकर, शृगालः अवदत्, सियार बोला, भो भगिनी सुत, अरे भांजे, भगिनी मिस बहन का सुत बेटा, अरे भांजे, शीघ्रम धाव, जल्दी भागो, इतः यहाँ से, तत्र वहाँ, सह सिंह आगच्छति, वह शेर आ रहा है। मतलब कितना चालाक है वो। जैसे ही उसने देखा कि उसकी जो है त्वचा जो है कट चुकी है, उसने स्टार्ट कर दिया है खाना और उसने उसकी त्वचा को काटना आरंभ कर दिया है। जैसे ही उसने देखा कि त्वचा कट चुकी है तो उसने क्या कहा, अरे भांजे, भो भगनी सुत, शीघ्रम धाव, जल्दी दौड़ो, इतः यहाँ से, तत्र सह सिंह आगच्छति, वहाँ वह शेर आ रहा है। एतत् आकर्ण्य, एतत् में सहसा, आकर्ण्य सुनकर, सह चित्रकः वह चीता, ततः वहाँ से, दूरम पलायित, दूर भाग गया, पलायित भाग गया। अत इसके पश्चात, यावत एव महाचतुर्कः गजमासम भक्षितुम आरब्धवान, इसके पश्चात जैसे ही, यावत एव जैसे ही, महाचतुर्कः महाचतुर्क ने, गजमासम हाथी के मांस को, भक्षितुम खाना, आरब्धवान आरंभ किया, तावद एव वैसे ही, क्रुद्धो अपरः, क्रोधित, अपरः में दूसरा, शृगालः सियार, तत्र प्राप्त है, वहाँ आ गया। वहाँ क्या हुआ, अब क्रोधित था एक दूसरा सियार, वहाँ आ गया। तम आत्मनो तुल्य बलम निरीक्ष्य स अभाषत, उसको तुल्य बलम में समान बल वाला निरीक्ष्य देखकर, सह अभाषत, वह बोला। यहाँ पर संधि हो रखी है बेटा, विसर्ग संधि, सह अभाषत है, वह बोला, उत्तमम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजयेत, नीचम अल्प प्रदानेन समशक्तिम पराक्रमय। उत्तम व्यक्ति को तो प्रणिपातेन, प्रणिपातेन कहते हैं, प्रणिपात कहते हैं झुककर, नमस्कार करके, शूरम शूरवीर को, भेदेन मीन्स को योजना बनाकर, योजयेत मीन्स योजना बनाकर उसे साधा जा सकता है, उनसे अपना योजयेत अपनी योजना को सफल बनाया जा सकता है। उत्तम जो लोग हैं उनको तो सिर झुकाकर, उनके सामने झुककर, शूरवीर के सामने कोई योजना बनाकर अपने कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। नीचम अल्प प्रदानेन, नीच लोग को, नीच जो लोग हैं उन्हें अल्प में थोड़ा सा, प्रदानेन देकर, नीच लोगों को थोड़ा सा देकर अपने कार्य को पूरा किया जा सकता है। समशक्तिम पराक्रमय, समशक्तिम मीन्स बराबर की शक्ति वाले को, पराक्रमय मीन्स पराक्रम के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। इस श्लोक का पूरा अर्थ देखिए एक बार। उत्तम प्राणियों को, उत्तम जो लोग हैं उनको तो सिर झुकाकर, उनके सामने झुककर, शूरवीर के सामने कोई योजना बनाकर, नीच लोग को थोड़ा सा कुछ देकर, और समान शक्ति वाले के साथ, पराक्रम के साथ, यानी कि उसे अपना साहस दिखाकर अपने कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। जिस प्रकार उसने किया, उसने, उत्तम कौन था यहाँ पे, शेर। शेर के सामने तो उसने झुककर कहा कि देखो ये तो तुम्हारा भोजन है और मैंने तुम्हारे लिए रखा है, आप इसे खाइए। उसे पता था, क्योंकि शेर में एक खासियत होती है, शेर जो है वो दूसरों के द्वारा मारे गए भोजन को नहीं खाता। शेर मेहनती पुरुष, मेहनती माना जाता है और वह अपना शिकार जो है वह स्वयं करता है। उसी प्रकार शूरवीर कौन था, शूरवीर बाघ था। बाघ को उसने योजना बनाई कि भाई देखो वो आएगा, शेर आ जाएगा, वो नहाने गया हुआ है, अगर उसने देख लिया तो वह तुम्हें या इस जंगल को बिना भाग का कर देगा। उसके सामने उसने ये योजना बनाई। नीच कौन हुआ, चित्रकः चीता। चीते को उसने थोड़ा सा देकर कि भाई भांजे इतने तुम भूखे दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा इसमें से खा लो ताकि जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाए।
थोड़ा सा खाने का मतलब था कि उसकी चमड़ी को कटवा सके। और समशक्ति वाला कौन हुआ? दूसरा शृगाल। समशक्ति वाला दूसरा शृगाल हुआ जिससे उसने पराक्रम करके, युद्ध करके उसे हराकर तब उस गजमास का भक्षण किया। इति कथित्वा, ऐसा कहकर, सह स्वदन्तै तम अपरम शृगालः विदार्य निश्चिंतो भूत्वा गजमासम अभक्षत। ऐसा कथित्वा कहकर उसने स्वदन्तै अपने दांतों द्वारा तम अपरम उस दूसरे पर, शृगाल पर विदार्य मिस हमला करके, निश्चिंतो भूत्वा निश्चिंत होकर, गजमासम अभक्षत हाथी के मांस को खाया। ऐसा कहकर उसने अपने दांतों द्वारा उस दूसरे शृगाल पर हमला करके निश्चिंत होकर उस हाथी के मांस को खा लिया। यह जो कहानी है यह पंचतंत्र से ली गई है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हम अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।